start. Okay. Hello my dear students, first of all a very good evening to all of you. इससे पहले कि हम अपने क्लास की शुरुआत करें, सबसे पहले आप सभी को एस के श्रवण सर का नमस्ते, नमस्कार और जय श्री श्याम। इसके बाद जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी को हैप्पी रोज डे, सभी को रोज डे मुबारक हो। एंजॉय करिए अपने लाइफ में, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। सो फ्रेंड, ये हमारा मॉक टेस्ट पेपर नंबर 4 नंबर का पेपर चल रहा है। तो आइए हम इसको देखते हैं, एक एक क्वेश्चंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि इस कंटेंट और पढ़ाए हुए कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में इसे जरूर शेयर करें, साझा करें मेरे भाई, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं टोटल कितने क्वेश्चंस? टोटल हम लोग करने वाले हैं भैया 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे? चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दे दिया गया है, आपको बताना है कि किस पार्ट में इसमें गलती है। देखो भैया, लिखा हुआ है कि रवि, ठीक है, रवि एक लड़का है। इसके साथ जो वर्ब लिखा गया है ये बिल्कुल सिंगुलर है। आगे इसने द लिखा है, ये आर्टिकल है आपका। और ये लिखा है मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी रवि के बारे में कहा जा रहा है कि रवि इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। ये जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। आगे इसको कंजंक्शन एंड से जोड़ दिया गया है और आगे इसने लिखा है कि मोर लेबोरियस, ठीक है, मोर लेबोरियस, यानी जो मोर शब्द है ये आपका कॉम्पेरेटिव फॉर्म है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है। और बात कितने की कर रहा है बेटा? ऑफ द टू, दो लोगों के बीच में बात कर रहा है। ऑफ द टू स्टूडेंट्स की बात कर रहा है एट प्रेजेंट। तो बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखिए सबसे पहली चीज आप इसमें ध्यान रखिएगा कि यदि किसी भी चीज को आप एंड से जोड़ते हैं तो एंड के बाद इसने कौन सा डिग्री लिखा हुआ है? तो एंड के बाद इसने लिखा है बेटा कॉम्पेरेटिव डिग्री। कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग हम कितने के लिए करते हैं? तो कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं दो के लिए। दो लगाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? ऑफ द टू लिखा हुआ है। ऑफ द टू के बाद जो आगे आपका नाउन आएगा वो कैसा नाउन होना चाहिए? प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो आप हमें ये बताएं कि अगर इधर कॉम्पेरेटिव डिग्री है और बात दो की कर रहा, तो फिर आप यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज कैसे कर सकते हैं? तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा? तो यहाँ पर आपको कॉम्पेरेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करना होगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में कहाँ पे गलती दिया गया है? तो आपका जो गलती है भैया वो ए पार्ट में है। क्या गलती है इसमें? इंस्टीड ऑफ राइटिंग मोस्ट, यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? मोर शब्द का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आपका एरर क्या है? ए पार्ट में एरर है। यदि एंड के बाद कॉम्पेरेटिव डिग्री आता है तो एंड से पहले भी हम कॉम्पेरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ अक्षर में उसने लिखा है कि वो दो लोगों की बात कर रहा है। ऑफ द टू, यानी दो में से बात कर रहा है। तो दो के लिए कौन सा डिग्री आता है? कॉम्पेरेटिव डिग्री आता है। उम्मीद करता हूं कि ये कंटेंट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फटाफट बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या एरर है, कमेंट करके बताइए फटाफट मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। लाइव आ जाइए और जय श्री श्याम कमेंट में लिखना ना भूलें सभी लोग। चलिए इस क्वेश्चंस को देखेंगे मेरे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कोलकाता, ठीक है। कोलकाता के बाद क्या है? ईज। आगे क्या दिया है? फर्दर फ्रॉम। कहाँ से? उदयपुर से। देन, देन के बाद क्या है? जयपुर। उसके बाद द कैपिटल ऑफ राजस्थान, यानी ये जो जयपुर है वो क्या है? राजस्थान की राजधानी है, यानी द कैपिटल ऑफ राजस्थान है। देखो दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखना, एक वर्ड होता है बेटा फार, ठीक है। ये जो फार है, फार का जब कंपेरेटिव डिग्री हम बनाते हैं तो बेटा एक तो बनता है फार्दर और दूसरा बनता है बेटा फर्दर, ठीक है। तो फार्दर का मतलब क्या होता है? फार्दर का मतलब होता है बेटा दूरी। दूरी माने क्या? दूरी मतलब क्या समझते हैं? डिस्टेंस, यानी जब डिस्टेंस बताने की बात आए तब तो हमें फार्दर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन फर्दर का प्रयोग हम कब करते हैं?
जब हमें अतिरिक्त सूचना की बात होती है, किसकी? अतिरिक्त सूचना। अतिरिक्त सूचना क्या होता है? इसको हम बोलते हैं बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सीखते चलिएगा, एक एक चीज समझते चलिएगा। क्या बताया मैंने? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? फार। फार का कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या बनता है बेटा? फार्दर। और क्या बनता है? फर्दर। भाई दोनों में क्या अंतर है? जो फार्दर होता है ये डिस्टेंस बताने का काम करता है, और जो फर्दर होता है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। अब आप इस क्वेश्चंस में खुद पढ़कर देखिए, यहाँ बात किसकी कर रहा है? कोलकाता की और उदयपुर की। तो ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, और जब डिस्टेंस की बात कर रहा है तो भैया यहाँ पे फर्दर नहीं, क्या आएगा? फार्दर आएगा। क्या ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया? अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर बताएं कि हाँ सर ये क्वेश्चंस हमारा क्लियर हो गया है। हम लोग मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, देखिए और हमें बताइए। आपको इस क्वेश्चंस को करने के लिए मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। ट्राई करिए और क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए इसी तरह से प्यार बनाए रखिए आप लोग इस चैनल के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने भाई और अपने जानने वालों के बीच में इसे जरूर शेयर करते रहिए मेरे भाई। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है बेटा? दीज। तो ये क्या लिखा है बेटा? एक होता है दीज, ठीक है, और एक होता है दीज, और एक होता है बेटा डैट, और एक होता है बेटा दोज। ठीक है, इसको पहले समझ लो। तो ये जो दीज है इसका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। किसमें? सिंगुलर फॉर्म में इसका प्रयोग करते हैं। और दीज का प्रयोग कहाँ करेंगे बेटा? प्लूरल फॉर्म में करते हैं, प्लूरल फॉर्म के अंदर। और ये वाला जो डेट है इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन किस तरह की वस्तु को बताने के लिए? दूर की वस्तु को बताने के लिए। वो वाला डेट वन। और दोज का प्रयोग हम कब करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं प्लूरल फॉर्म में करते हैं। अब अगर आपको ये बात पता चल जाए तब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसके बाद जो नाउन आएगा, क्या आएगा बेटा? नाउन। वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि सर ये खुद ही सिंगुलर है। और दीज के बाद बेटा जो नाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए? सर प्लूरल। और आगे जो वर्ब आएगा वो कैसा होगा? सर ये भी प्लूरल होगा। ठीक वैसे ही डेट के बाद जो नाउन आएगा, फटाफट बता दो अब। तो सर ये सिंगुलर होगा, और ये जो वर्ब आएगा ये भी सिंगुलर होगा। वैसे ही अगर दोज के बाद देखा जाए तो ये जो नाउन आएगा ये नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा, और आगे जो आपका वर्ब आएगा ये वर्ब भी आपका प्लूरल फॉर्म में होगा। ये बात समझ में आ गया? अब देखिए ये जो दीज और दीज है इसका प्रयोग हम कब करते हैं? नजदीक की वस्तु को बताने के लिए, यानी नियर ऑब्जेक्ट। और डेट और दोज का प्रयोग कब करते हैं हम? दूर की वस्तु को बताने के लिए, यानी फार ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो अब बताओ ये क्या लिखा है बेटा? दीज। दीज के बाद ये क्या है? शॉर्ट। तो शॉर्ट में क्या लगाना चाहिए? एस लगा दीजिए। आगे क्या लिखा है? ऑफ। ऑफ क्या होता है? प्रीपोजिशन। आगे क्या है? मेन। मेन कैसा है? प्लूरल है। यानी आपका एरर कहाँ था बताइए? एरर ए पार्ट में था। इसमें एक चीज और देखिए, एक वर्ड और लिखा है लुक डाउन अपॉन। कितने लोग बता सकते हैं बेटा कि लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? फटाफट बताओ। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी का अपमान करना, किसी का अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टू डिग्रेड, है ना? डिग्रेड। या इसको और क्या बोल सकते हैं? ह्यूमिलिएट, किसी को परेशान करना। ये बिल्कुल गलत बात है। लुक डाउन अपॉन, सर ये क्या है? सर ये फ्रेजल वर्ब है बेटा, फ्रेजल वर्ब है। एरर किस पार्ट में है? सर एरर ए पार्ट में है। इस तरीके से बेटा पढ़ना है आपको। इस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो काफी अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए इस क्वेश्चंस में क्या एरर है? व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, फिर मैं बताता हूं।
नहीं बताओगे, नाराज हो मेरे से? चलो, किस किस का प्रेजेंट आ गया है? चलिए अभी फटाफट आ जाइए सभी लोग, मैं इंतजार कर रहा हूँ अपने बच्चों का। देखिए क्या लिखा है, आइए चेक करते हैं। एक वर्ड होता है बेटा इनफ, इसको ध्यान रखना, क्या है? इनफ। इनफ याद रखिएगा, इनफ का मतलब क्या होता है? इनफ का मतलब होता है बेटा पर्याप्त, ठीक है? इनफ का मतलब पर्याप्त होता है, ठीक है? अब हमें क्या याद रखना है कि ये जो इनफ है, इनफ के बाद नाउन का प्रयोग होता है और इनफ से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। एक ट्रिक याद रखिए, जैसे यहाँ मैंने लिखा ए, यहाँ लिखा बेटा ई, और यहाँ लिखा मैंने एन, ठीक है? तो बताओ ई से क्या बना, जल्दी बताओ। ई से क्या बना? ई से बना बेटा इनफ, ठीक है? और इनफ के पहले हमें किसका यूज करना है? सर इनफ से पहले हमें यूज करना है एडजेक्टिव का। और इनफ के बाद किसका यूज करना है? तो सर इनफ के बाद नाउन का यूज करना है। अब एक एग्जाम्पल बताओ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इनफ, ठीक है, इनफ, और मैंने लिखा बेटा टॉल। तो बताओ ये सही है कि गलत है? तो बोलोगे सर टोल जो है ये एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसको कहाँ लिखना चाहिए था? पहले, यानी ये होगा टॉल और ये हो जाएगा आपका इनफ हो जाएगा ऐसे। सो ये गलत है बेटा और ये वाला सही है। जैसे दूसरा देखिए, जैसे मैंने बोला आपसे इनफ, है ना, और ये मैंने बोला ब्यूटीफुल, इनफ ब्यूटीफुल। अब मैंने बोला बताओ ये सही है कि गलत है? तो आप बोलोगे सर ये गलत है। कैसे? क्योंकि ये ऐसे लिखा जाएगा ब्यूटीफुल, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इनफ लिखेंगे। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का प्रयोग इनफ से पहले करते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा टाइम, टाइम इनफ, ऐसे लिख दिया टाइम इनफ। तो ये जो टाइम है ये नाउन है, नाउन का प्रयोग इनफ के बाद होता है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले लिखेंगे हम इनफ और फिर हम लिखेंगे टाइम, यानी इनफ टाइम हो जाएगा। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट। ये समझ में आ गया ये बातें? एक बार फटाफट बता दो कमेंट में, बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भैया आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ, फटाफट बता दो। अब एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो मैंने लिखा मनी, और मनी के बाद मैंने क्या लिखा बेटा? इनफ लिखा, ठीक है? मनी इनफ। मैंने बोला गलत कि सही? आपने बोला सर मनी तो नाउन है, अगर नाउन है तो इनफ के बाद आएगा, यानी पहले हो जाएगा बेटा इनफ और फिर हो जाएगा आपका मनी। तो दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग। एक तो ये पता चल गया। अब दूसरा बात हमें ये पता चलना है कि इनफ के पहले, यानी ये जो इनफ है, स्मार्टर तो चलो ठीक लिखा है, लेकिन ये डिग्री गलत है। यानी यहाँ कौन सी डिग्री आनी चाहिए? पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। और पॉजिटिव डिग्री के अंदर क्या कभी ई आर आता है? तो सर बिल्कुल नहीं आता। तो ई आर को हटा दो बेटा, ये आपका सही हो जाएगा, स्मार्ट इनफ हो जाएगा। एरर किस पार्ट में? ए पार्ट में। देख लो भैया ठीक से, एक एक चीज को देख लीजिए, एक एक चीज को देख लें बढ़िया से। चलिए थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोगों के कमेंट को भी पढ़ रहे हैं। लाइए भैया थोड़ा मैं पानी पी लूँ। चलिए अगले कंटेंट पे चलते हैं, नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर बताइए। पढ़कर आंसर बताएंगे कि इसमें क्या गलत है। व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन? बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, किससे चालू किया है? देयर से। देयर के बाद क्या है? वर। अच्छा ये एक चीज और याद रखिएगा कि ये देयर के बाद वर किस लिए लिखा है? क्योंकि यहाँ पर ए फ्यू बॉयज आया हुआ है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना बेटा, एक चीज होता है फ्यू और एक होता है ए फ्यू और एक होता है द फ्यू, ठीक है? तो ये जो फ्यू है इसका मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। इसको क्या बोलते हैं? ना के बराबर, इसको बोलते हैं ना के बराबर। और ए फ्यू होता है, इसका मतलब होता है कुछ जो है वो। और द फ्यू का मतलब होता है जो मेरे पास है वो सब कुछ, यानी इसे बोलते हैं पर्याप्त। जो मेरे पास है, याद रखना, जो मेरे पास है वो सब कुछ। तो जो फ्यू होता है बेटा ये पॉजिटिव, सॉरी,
चलिए देखिएगा क्वेश्चंस, यहाँ पे ये चला गया, कोई बात नहीं। जो फ्यू होता है, केवल फ्यू, इसका प्रयोग आप नेगेटिव सेंस में करते हैं। लेकिन जो ए फ्यू होता है बेटा, ए फ्यू और द फ्यू जो होता है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? पॉजिटिव सेंस के अंदर करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए क्वेश्चंस में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ए फ्यू और द फ्यू के बाद आगे आपका जो भी नाउन आएगा, ये नाउन आपका हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, और साथ में आपके पास जो वर्ब आएंगे, वर्ब, इसे भी प्लूरल ही रहना पड़ेगा। अब ये कह रहा है ये क्वेश्चन में कि देयर वेयर, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि देयर वेर ए फ्यू बॉयज इन द क्लास सो आई डिड नॉट टेक द क्लास। कह रहा है कि क्लास में बच्चे कुछ थे इसलिए मैंने क्लास नहीं लिया। भैया क्लास में बच्चे ना के बराबर थे इसलिए आपने क्लास नहीं लिया। क्लास में बच्चे अगर बहुत सारे होंगे तो लोग दूसरे बच्चे भी आएंगे देखने के लिए, लेकिन क्लास में बच्चे जब बिल्कुल ही नहीं रहेंगे तो आप क्लास नहीं लेंगे। यानी अगर आपको इसको सही करना होता तो यहाँ से आपको ए हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा सेंस दे रहा है? नेगेटिव सेंस। उसने क्लास नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्लास में बच्चे ही नहीं थे या ना के बराबर बच्चे थे, तो इसलिए उसने क्लास नहीं लिया। तो एरर आपका किस पार्ट में होगा बेटा? ए पार्ट में एरर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर कैसा है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, गिब्स लिखा है यानी वर्ब सिंगुलर है, अस यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। कंप्यूटर गिव्स अस क्या देता है? द इजियर। इजियर, अब मुझे बताइए कौन सा डिग्री है ये? कॉम्पेरेटिव। कैसे पता चला? तो देखो बेटा, पहले हमने क्या लिखा? इजी। इजी का कॉम्पेरेटिव फॉर्म बनाया तो क्या बना बेटा? इजियर। और इसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या बनाएंगे? इजीएस्ट। तो कह रहा है कि कंप्यूटर गिव अस द इजियर एक्सेस। क्या? एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है बेटा? पहुंच। ये वर्ड याद रखिएगा। एक तो होता है ए डबल सी ई डबल एस और एक होता है ई एक्स सी ई डबल एस। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, क्या होता है? ज्यादा। और एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है बेटा पहुंच। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक्सेस कह रहा है टू इंफॉर्मेशन, ये कह रहा है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हमें कॉम्पेरेटिव डिग्री की जरूरत है या फिर सुपरलेटिव फॉर्म की? तो इजिएस्ट होगा ना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेटा इजिएस्ट हो जाएगा। इजिएस्ट एक्सेस, इजिएस्ट एक्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बेटा अंडर, अंडर द स्कीम, अंडर द स्कीम है ना, स्कीम मतलब योजना, किसमें? बैंक्स की जो योजनाएं हैं। बैंक्स क्या करती है? प्रोवाइड। बैंक्स में देखो बेटा एस लगा इसलिए प्रोवाइड है। कह रहा है क्या? सोशल कमेंट्री किस पर? ऑन इंटरप्राइजेस एट 2%, ठीक है। ये कह रहा है लोअर डैश मार्केट, लोअर डैश मार्केट 1। तो भाई ये क्या है? लोअर। लोअर कौन सा डिग्री है बेटा? कॉम्पेरेटिव। कॉम्पेरेटिव डिग्री अपने बात क्या लेता है बेटा? देन लेता है। तो आपको क्या लेना, लिखना पड़ेगा? लोअर देन द, और लिखना पड़ेगा यहाँ पे मार्केट 1, ऐसे लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। दोबारा देखिए, ये लोअर लिखा है। लोअर कौन सा डिग्री है बेटा? कॉम्पेरेटिव। कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या लेता है अपने बात? देन लेता है। किस लिए? तुलना करने के लिए। कितने के बीच में? दो के बीच में। तो हमारा एरर जो है वो किस पार्ट में है? डी पार्ट में आपका एरर है इस क्वेश्चन के अंदर। एक एक चीज आपको बता रहे हैं, बढ़ाते हुए चल रहे हैं, बढ़िया से समझिएगा। नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट में लिखकर बताएंगे, मैं उसको दोबारा जरूर समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आई हैव नो प्रॉब्लम्स। कह रहा है कि आई के साथ हैव लगा है, सही है। कह रहा है कि नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम के एज देयर आर, देयर के साथ आर आया है। कह रहा है कि फ्यू पैसेंजर है ना इन द कंपार्टमेंट टुडे, यानी कंपार्टमेंट में, आज के कंपार्टमेंट में कुछ ही पैसेंजर हैं। तो सबसे पहला अभी अभी आपको एक कंटेंट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बेटा? कि भैया फ्यू के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। एक तो ये याद रखना है। जैसे
हमने मान लीजिए लिखा फ्यू, तो बताइए बॉय लिखेंगे बेटा कि बॉयज लिखेंगे? सर बॉयज। अगर हमने बोला बेटा फ्यू स्टूडेंट लिखेंगे या फिर स्टूडेंट में एस लगाएंगे? सर एस लगाएंगे। ठीक वैसे ही बेटा अगर फ्यू लिखा है वहां पे, तो बताइए पैसेंजर होगा या फिर पैसेंजर में एस लगाएंगे? तो सर एस लगाएंगे। तो पहला गलती तो हमें नजर आ रहा है कि सर एस लगाना है, लेकिन इसमें एक और गलती है। कह रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह रहा है कि एस देयर आर फ्यू पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट टुडे, यानी कंपार्टमेंट में बिल्कुल ना के बराबर पैसेंजर हैं। तो ना के बराबर पैसेंजर हैं इसलिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्यू के बाद जो आने वाला नाउन हो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। आंसर आपका किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है, इसमें देख लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये जो सीरीज चल रही है हर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल एक एक चीज को मैं बताते चलूंगा, जहां अगर दिक्कत आए तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि ही, बहुत बढ़िया। वांटेड, वांटेड यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म है। ही वांटेड किसको चाहता है? सर्टेन, कुछ लड़के को, सर्टेन बॉय, टू मेक, किस लिए? एंट्री करने के लिए। किसमें? इनटू, लिखा है इनटू द प्रिंसिपल चैम्बर्स, यानी प्रिंसिपल्स चैम्बर्स, प्रिंसिपल्स के चैम्बर में एंट्री करने के लिए कुछ लड़के चाहिए, ऐसा कुछ कह रहा है ये क्वेश्चंस के अंदर। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये जो वर्ड है ना सर्टेन, ये दो तरीके से पेपर में आता है, या तो ये होता है सर्टेन या ये होता है ए सर्टेन, ठीक है? अगर क्वेश्चन में केवल सर्टेन आया है तो आगे जो नाउन आएगा ना वो प्लूरल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नाउन कैसा होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा बेटा। लेकिन अगर ए सर्टेन लिखा हुआ है ना, तो आपका जो नाउन है, ये नाउन आपका कैसा होना चाहिए? तो भाई सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो आप खुद बता दीजिए कि अगर हमने मान लो सर्टेन लिखा है तो बॉय लिखूंगा या बॉयज? तो सर बॉयज। लेकिन अगर ए सर्टेन लिखा हुआ है मेरे भाई, तो ए सर्टेन के साथ हम यहाँ पर केवल बॉय लिखेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से सर इसमें दो तरीके से सही किया जा सकता है। कैसे? या तो सर ए लगा दीजिए, और नहीं तो केवल सर्टेन है तो बेटा बॉय में एस लगा दीजिए। एरर कहाँ है? बी पार्ट में एरर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बेटा समझ में आ रहा होगा, ठीक है? चलिए चलिए, सभी को जय श्री श्याम है। जो भी बच्चे हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मुझे लाइक कर रहे हैं, आप लोगों ने पिछले वीडियोस जो मैंने अपलोड किया है उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है मुझे, और थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर, आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से मैं ऑफलाइन बैचेस में अच्छे से पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ को समझा समझा के, वैसे ही मैं ऑनलाइन के बैचेस में भी आप लोगों को पढ़ा पाऊँ, है ना? तो थैंक्स फॉर योर सपोर्टिंग। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? एज सुनर एज, बस क्वेश्चन देखा क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन देखा क्वेश्चन खत्म, इसको लेके बैठना नहीं है रे बाबा। देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में एज आता है तो एज के साथ बेटा एज आता है, ये ध्यान रखना। और दोनों के बीच में अगर कोई डिग्री है ना, तो कौन सा डिग्री आएगा? तो पॉजिटिव डिग्री आएगा। अब मुझे बताइए कि मैंने लिखा एज क्विकर एज, तो बताओ ये सही है कि गलत है? तो बोलोगे सर ये गलत है क्योंकि ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है। तो सही कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखते हैं बेटा एज क्विक एज, ऐसे लिखते हैं, ठीक है? दिस इज रॉन्ग एंड दिस वन इज राइट। जैसे मान लो हमने लिखा एज बेटर एज, ठीक है? तो ये सही है कि गलत है? सर ये गलत है। क्या लिखोगे? एज गुड एज लिखेंगे। तो भाई दिस वन इज इनकरेक्ट एंड दिस वन इज करेक्ट। अगर ये बात आपको पता चल गया तो बताइए एज के साथ क्या आता है? एज, बिल्कुल सही। दोनों के बीच में कौन सा डिग्री? सर पॉजिटिव डिग्री। क्या ये पॉजिटिव डिग्री है? सर बिल्कुल नहीं है। तो सुन लिख दो। एरर किस पार्ट में है बेटा? ए पार्ट में। क्वेश्चन देखा क्वेश्चन खत्म करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। चलिए कमेंट को देखते चलेंगे, लिखते चलेंगे। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। देखते हैं कौन हमारे बच्चे, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लवली लवली बच्चे कमेंट देते हैं। आपके कमेंट को पढ़कर हमें काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि सम माने कुछ होता है, पीपल माने लोग होते हैं, कंसीडर करते हैं क्या, वेल्थ, वेल्थ संपत्ति को सुपीरियर महान मानते हैं, देन विजडम, विजडम माने बुद्धिमानी। तो देखो भैया एक ट्रिक्स बताता हूँ, फटाफट कमेंट में लिख दो कि बताऊं कि नहीं बताऊं। फटाफट इधर देखो, ऐसा कोई भी शब्द बेटा, ऐसा कोई भी शब्द जिसके लास्ट में IOR आता है, वह अपने बाद कभी भी देन का प्रयोग नहीं लेता। सर किसका प्रयोग लेता है ये भी बता दो। टू का प्रयोग लेता है। जैसे क्वेश्चन में अगर आ गया बेटा सीनियर तो क्या लगाओगे, टू। क्वेश्चन में आ गया अगर जूनियर तो क्या लगाओगे, टू। क्वेश्चन में अगर आ गया बेटा इंटीरियर तो क्या लगाओगे, टू। क्वेश्चन में आ गया बेटा एक्सटीरियर, फटाफट बताओ, टू लगाएंगे। क्वेश्चन में आ गया बेटा इंफीरियर तो क्वेश्चन क्या लगाएंगे, टू। क्वेश्चन में आ गया सुपीरियर तो क्या लगाएंगे, टू। प्रायर अगर आ गया तो बताओ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो हमेशा याद रखना, एक और वर्ड देख लीजिए, प्रीफर के साथ भी टू लगता है। तो बोलिए एक क्वेश्चन में क्या आया है, सुपीरियर, क्या आएगा, टू आएगा, देन नहीं आएगा। एरर किस पार्ट में, सी पार्ट में एरर है भाई, सी पार्ट में एरर है मेरे भैया, सी पार्ट में एरर है। एक एक चीज बताऊंगा, बिल्कुल दिल से पढ़ाता हूं दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि देयर, बहुत बढ़िया, क्या लिखा है, वर। कह रहा है कि नो लेस देन कितना, 40 बॉयज। अब मुझे बताओ 40 का मतलब क्या होता है, 40, बॉयज मतलब लड़के। क्या 40 लड़के को हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो अब एक चीज समझिएगा, एक होता है बेटा फ्यू, क्या होता है, फ्यू, और एक होता है बेटा लीटल, ठीक है। तो ये जो फ्यू है इसका अगर कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाएंगे ना तो फ्यूअर बनेगा, और ये बनेगा फ्यूएस्ट। और लिटल का बनाएंगे ना बेटा तो ये बनता है लेस, ठीक है, क्या बनेगा, लेस। और ये बनता है, इसका एक और बनता है लेसर, और इसका सुपरलेटिव बनता है लिस्ट। ऐसे ही याद रखना है। तो अब हमें ये बताइए कि ये जो फ्यू का प्रयोग करते हैं ये हम किसके लिए करते हैं, नंबर को बताने के लिए करते हैं, नंबर को। और लिटिल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, क्वांटिटी को, यानी मात्रा को बताने के लिए, यानी जिस चीज को हम गिन नहीं सकते हैं उसको बताने के लिए करते हैं। तो भाई 40 लड़के को तो हम गिन ही सकते हैं ना, तो फिर यहाँ लेस कैसे आएगा, यहाँ पे आंसर होगा आपका फ्यूअर, आंसर होगा मेरे भाई, फ्यूअर, फ्यूअर आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या आंसर होगा, फ्यूअर आंसर हो जाएगा। एरर किस पार्ट में है बेटा, ए पार्ट में एरर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते चलिएगा। और नोट्स माय डियर स्टूडेंट्स, हर मॉक टेस्ट का नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, ये आप लोगों को बहुत फायदा करेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सवाल है। क्या है क्वेश्चंस, कह रहा है कि आई लाइक, आई के साथ लाइक है, सही है, टू ड्रिंक, आई लाइक टू ड्रिंक क्या, कॉफी, बट, लेकिन ही प्रीफर्स, ही प्रीफर, प्रीफर के साथ हम क्या लगाते हैं, सर प्रीफर के साथ अभी अभी पढ़ाया था, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। क्वेश्चन खत्म, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन खत्म माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए। कह रहा है आई लाइक क्या, फोकनर, ठीक है, एज वेल एज, और इवन बेस्ट देन आई लाइक स्टैंड बैक, ऐसा कह रहा है। भाई ये तो बहुत आसान सवाल है, बोलो ये क्या लिखा हुआ है, देन। देन का मतलब क्या होता है, तुलना करना। तो इधर कौन सा डिग्री आएगा, कॉम्पेरेटिव। बेटा ये क्या लिखा है, गुड, गुड का कॉम्पेरेटिव फॉर्म क्या होता है, बेटर, बेटर का क्या होता है, बेस्ट। अब मुझे ये बताइए बेस्ट लिखा है ना, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो सर बेटर लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया। एरर किस पार्ट में है इसमें, सर एरर जो है हमारा सी पार्ट में है। चलिए सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है आपका गुड, बेटर, बेस्ट। तो भाई बेस्ट नहीं होगा, बेस्ट का प्रयोग हमेशा दो से ज्यादा के लिए करते हैं ना, दो के लिए नहीं करते, दो के लिए तो कंपैरेटिव फॉर्म आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही, बहुत बढ़िया, ही के साथ क्या है, ईज आया है,
ये क्या लिखा है एज, ये क्या लिखा है गुड। तो भाई अभी अभी पढ़ाया था कि एज का तुल एज के साथ क्या आएगा, एज, दोनों के बीच में कौन सा डिग्री आएगा, तो पॉजिटिव डिग्री। तो भाई यहाँ पे लिखा है एज गुड एज, इफ नॉट बेटर देन, आगे कौन सा डिग्री यूज किया है, कंपैरेटिव डिग्री। ये क्या लिखा हुआ है सर, देन लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पर एज गुड के बाद यहाँ क्या आएगा एज। एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है भाई, बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। देखिए अगर आपने सही तरीके से किसी भी कंटेंट को पढ़ रखा है मेरे भाई, तो कोई सा भी क्वेश्चन है 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लग सकता है। अगर 30 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन लग रहा है, इसका मतलब कि अब वो तुम सारा दिन बैठे रहोगे तो भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उसको छोड़ दीजिए और जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसको पहले बनाइए। ऐसा नहीं कि जो नहीं बन रहा है उसी के पीछे हम टाइम वेस्ट क्यों करें, उसको बाद में उसका देख ले, बढ़िया से पढ़ ले, फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मार्केट, कौन सा मार्केट, विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो विच का जो प्रयोग होता है भैया ये चॉइस के लिए करते हैं। चॉइस मतलब दो में से एक। विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सिलेक्शन के लिए करते हैं। आप लोग बोल नहीं रहे हैं, बोलते चलिए। विच मार्केट इज, कह रहा है कि चीपर है, किसमें, कह रहा है गांधीनगर, तुरप नगर और घंटाघर। कह रहा है कि ये तीन लोगों की बात कर रहा है, मतलब कोई मार्केट है, जैसे मान लो कि हम जयपुर में हैं, मालवीय नगर है ना, बरकत नगर, और कोई भी एक और बाजार ले लीजिए, महेश नगर। अब ये तीनों में से कौन सा मार्केट जो कपड़े के लिए सस्ता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कौन सा, तो कितने की बात कर रहा है, तीन की, तो तीन की बात कर रहा है, मतलब कौन सा डिग्री आएगा, सुपरलेटिव आएगा ना भाई। इसने क्या लिखा हुआ है, इसने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कॉम्पेरेटिव फॉर्म, तो आपको ये गलत है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विच इज द चीपेस्ट, कौन सा सस्ता बाजार है, तो सुपरलेटिव, क्योंकि बात कितने की कर रहा है, तीन की कर रहा है। एरर किस पार्ट में हो गया बेटा, बी पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में एरर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बताइएगा, आसान सवाल है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आसान सवाल है, फटाफट बताइए क्या एरर है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ, यदि एक क्रेडिट कार्ड बिल, ठीक है, इज पेड, क्रेडिट कार्ड की जो बिल है उसे पेड कर दिया गया, इन फुल एंड ऑन टाइम पे भी कर दिया गया। कह रहा है कि नन फाइनेंस चार्जेस, कोई भी फाइनेंस चार्जेस आर लिवाइड, नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर आप कार्ड के बिल को, क्रेडिट कार्ड के बिल का जो है वो अगर आप समय से उसको पेड कर देते हैं, पूरा टाइम से पेड कर देते हैं, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। तो भाई नन फाइनेंस नहीं होगा, नो फाइनेंस। कितना आसान सवाल है, नो फाइनेंस होगा, क्या होगा भाई, नो फाइनेंस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बड़ा प्यारा सा सवाल है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की इस पूरे क्लास के अंदर हमने कॉमन एरर के ही क्वेश्चंस ले रखे हैं, और एक ये पार्टिकुलर टॉपिक से हमने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं मेरे भाई, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिले। और जब वीडियोस ख़त्म हो जाए तो मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरा जितना एक्सपीरियंस है जो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा मानना है कि यदि आप इसके नोट्स बनाते हैं और अच्छे से इसको लिखते चलते हैं, तो फिर आप बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पे देखते हैं, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, द बोथ, यहीं देखते हैं क्वेश्चंस खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया, देखो बेटा, ये कह रहा है कि ये जो बोथ होता है ना, बोथ, बोथ अपने बाद द का प्रयोग लेता है, बोथ द होता है, ना कि द बोथ होता है। जैसे ऑल है तो ऑल के बाद द लगता है बेटा, ऑल द। जैसे अगर क्वेश्चन में मान लीजिए सेम लिखा हुआ आए, सेम, तो इसके पहले हमें द लगाना पड़ेगा, यानी द सेम। अगर क्वेश्चन में होल लिखा हुआ आता है बेटा, तो इसके पहले द लगाएंगे, द होल। समझिए ऐसा कौन सा वर्ड है जो अपने बाद द लेता है, यानी डेफिनिट आर्टिकल लेता है, तो बोथ है, ऑल है, और इसके बाद जो भी नाउन आएगा भैया, ये नाउन आपका हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, ये प्लूरल। इसके बाद जो नाउन आपका आएगा, ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या गलती है, तो सर ये जो बोथ के पहले द लगाया ना, ये गलत है, इसके बाद द लगना चाहिए। आगे उमेन लिखा है, सही है, वर्ब बिल्कुल सही है। ब्लेमिंग ईच अदर लिखा हुआ है, ये भी सही है। ईच अदर का प्रयोग हम कितने के लिए करते हैं, दो के लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा। और वन अनदर का प्रयोग हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं। चलिए बहुत आसान सवाल पूछ दिया, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, फटाफट कमेंट में लिख के बताइए क्या एरर है इसमें।
फटाफट आपके कमेंट में लिखकर बताइए क्या एरर है, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट बता दो। अरे सो रहे हो क्या, जग जाओ, वेकअप मेरे भाई, वेकअप, इट्स टाइम टू वेकअप, जगने का समय हो गया है। देखिए कह रहा है कि क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है कि मैंगो द मोस्ट यूनिक, देखो भाई यूनिक, अब आप खुद ऐसे सोचिए कि यहाँ पर हमने क्या लिखा, यूनिक लिखा, ठीक है, क्या लिखा है, यूनिक। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, जैसे अब मैंने बोला कि ये लड़का यूनिक है, तो भाई अगर ये यूनिक है तो इससे ज्यादा क्या यूनिक हो सकता है। तो हमें याद रखना है कि इस यूनिक के पहले ना तो कभी मोर लग सकता है भैया, और ना ही कभी मोस्ट लग सकता है, ये बिल्कुल ही गलत माना जाता है। तो यूनिक से पहले मोर और मोस्ट नहीं लगता, तो यहाँ से आपको क्या हटाना पड़ेगा, मोस्ट, और जब मोस्ट हटाएंगे तो क्या हट जाएगा, द। तो कह रहा है कि मैंगो ए यूनिक, यानी यहाँ पे किसका उच्चारण आ रहा है, य का, तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जिस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि यदि स्वर होती है तो उससे पहले एन लगाया जाता है, और अगर व्यंजन होगी तो उससे पहले ए लगाया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए चलिए बताइए इसमें क्या गलत है, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन, फटाफट बता देंगे, फटाफट बताइए क्या एरर है। कह रहा है कि ही वॉज क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासा, ही वॉज क्यूरियस टू, टू के बाद लिखा है नो, बहुत बढ़िया है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है। कह रहा है कि व्हाट इट वॉज दैट मेड, है ना, हिम स्ट्रोंगर लिखा है, बहुत बढ़िया, स्ट्रोंगर कौन सा डिग्री है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है, किससे जोड़ा है, एंड से। आगे क्या लिखा है, ब्रेवर लिखा है, बहुत बढ़िया है भैया, ब्रेवर भी कौन सा डिग्री है, कॉम्पेरेटिव। ये क्या लिखा है, देन, कॉम्पेरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, देन आता है। आगे इसने क्या लिखा है, एनी लिखा है, एनी के बाद क्या लिखा है, मेन, तो बस कुछ नहीं करना है, एनी के बाद अदर लगा दीजिए, बन गया क्वेश्चन। एरर कहाँ है, डी पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है, याद रखिएगा। कभी भी तुलना करें तो नो के बाद नो अदर, एनी के बाद एनी अदर, ऑल के बाद ऑल अदर। लो भाई, आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है एकदम, ठीक है भाई, कमेंट में लिख के बता दो क्लास कैसी चल रही है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। टीचिंग इज ए लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी परफेक्ट नहीं है मेरे भाई, ये तो क्या है कि हम रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी अगला सवाल, क्या सवाल है, क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि ए, क्वेश्चन कह रहा है ए लॉट्स ऑफ, चलो अब ये यहीं पे गलत लिख दिया है, क्या गलत है बेटा, अगर यहाँ पे मान लो कि ए लिखा है तो मुझे बताओ ए के साथ हम लोट लिखेंगे या फिर लोट्स लिखेंगे, तो गलत है ना, ये होता है बेटा ए लॉट ऑफ बुक्स, ऐसा होता है, ध्यान रखना, ए लॉट ऑफ बुक्स, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉट्स ऑफ बुक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ए लॉट्स ऑफ कैसे होगा, ए के साथ ए एस कहाँ से आ गया, तो ये गलत है भाई, आगे देखने की जरूरत नहीं है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, लेकिन आप फिर भी देख लो। कह रहा है ए लॉट ऑफ एस हटा दो, कह रहा है ऑन इंग्लिश ग्रामर आर लिखा हुआ है, बहुत सारे हैं इसलिए, अवेलेबल इन द मार्केट, बट लेकिन दिस वन इज द बेस्ट, मतलब बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर की किताब मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये वाला बेस्ट है, बिल्कुल ये वाला बेस्ट। आगे देखो, चलिए क्वेश्चंस क्या है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि हीज क्वालिटीज, ठीक है, हीज क्वालिटीज क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, क्या इंक्लूड कर रहा है, द एबिलिटी टू टेक राइट एंड क्विकली डिसीजन। अब मुझे ये बताओ कि ये जो डिसीजन लिखा गया है ये क्या है बेटा, तो सर जो डिसीजन लिखा गया है ना ये नाउन है, तो नाउन के पहले आप किसका प्रयोग करते हैं, तो नाउन से पहले हम प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव का, किससे जोड़ा गया है सर, एंड से, एंड के पहले राइट लिखा है, ये क्या है, तो सर ये एडजेक्टिव है। अब हमें बताओ कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, सर क्विकली, क्विकली कैसे बना है, तो सर क्विक हो गया, ये देखिए क्विक, ये एडजेक्टिव है और इसमें एल वाई लगा दिया गया है, तो ये बन गया भैया एडवर्ब, ये क्या बन गया, एडवर्ब। यहाँ किसकी जरूरत है सर, एडजेक्टिव की, क्या हटाओगे, एल वाई हटाएंगे, एरर कहाँ है, सी पार्ट में एरर है,
ठीक है, इस तरीके से समझना है चीज़ों को मेरे भाई, इस तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलना है मेरे दोस्तों। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कह रहा है अनीस इज क्लेवर देन, अनीस जो है वो क्लेवर है किससे, देन एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन से क्लेवर है। तो अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, देन, तो देन लिखा है, इसका मतलब कि उसके पहले कौन सा डिग्री आना चाहिए, तो उससे पहले आना चाहिए कॉम्पेरेटिव डिग्री आना चाहिए। ठीक है, अगर कॉम्पेरेटिव डिग्री के बाद हम क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, तो क्या ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है, तो सर ये बिल्कुल नहीं है। तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, तो इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा बेटा क्लेवरर, यानी ई आर आपको जोड़ना पड़ेगा। तो एरर किस पार्ट में हो गया, ई पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 24 को देख लिया है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए चलिए, अंत है लेकिन अंतिम नहीं है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आज का आखिरी सवाल। सो इस सवाल को कराने से पहले आप सभी लोग जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सभी को थैंक्स फॉर योर सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल एज वेल। आगे बढ़ाते रहिए, उम्मीद करूंगा कि मैं इस चैनल पे हमेशा कंटिन्यू बना रहूं और आप लोगों को पढ़ाते रहूं अच्छी तरीके से, और इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट हम आप लोगों को लेके आते रहें। एक अनाउंसमेंट हमारे तरफ से है कि संडे को इंग्लिश विद एस के श्रवण सर के चैनल पे आप लोगों का एक मैराथन चलेगा, जो आप लोग देखना ना भूले, वॉकेब का है और बहुत शानदार है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। कह रहा है कि अंजलि के साथ क्या लगा है, एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगता है, अधिकार बताने के लिए। अंजलि का जो परफॉर्मेंस है किसमें, इन द ड्रामा में। ठीक है, कह रहा है कि वॉज क्यों आया है, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑफ अंजलि यानी सिंगुलर है बेटा, इसलिए वॉज आया है। ये कह रहा है कि बेस्ट है, बेस्ट किससे है, दीपाली के परफॉर्मेंस से, बट नॉट एज गुड एज वैशाली, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो भैया ये क्वेश्चन तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, क्यों भाई, अभी अभी बताया था कि देन, ये जो देन आता है ये प्रयोग किसके साथ किया जाता है, कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। क्या ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है, सर बिल्कुल नहीं। तो बेस्ट का क्या बनाओगे, बेटर बनाओगे, तब जाके ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में आपका एरर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं अगले क्लास में अगले मॉक टेस्ट पेपर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।